नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं एक आईटीआई का जो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। और ये जो है दोस्तों आईटीआई कॉलेज के अलावा भी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया जाता है और ये पेपर कटिंग है, तो आपको थोड़ा-सा देखने में मुश्किल हो सकता है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। लेकिन चलिए जानकारी मिले वो सबसे बड़ी बात है, ताकि आप लोग इस पे आगे जाके कदम उठा सकें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ऊपर में कि झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग प्राचार्य का कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भंडरिया गढ़वा में। तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भंडरिया गढ़वा में शैक्षणिक सत्र 2025-26-27 में नामांकन संबंधी सूचना। तो आप अगर आईटीआई करना चाहते हैं दोस्तों एनसीवीटी से, तो उसके लिए है ये। तो यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार के एनसीवीटी के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भंडरिया गढ़वा में निदेशालय पत्रांक 642 दिनांक 7/5/2025 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2025-26-27 में विभिन्न व्यवहारिक व्यवसाय के लिए योग्य आवेदक से जो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी श्रेणी में आते हो और नीचे दिए गए शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, वे https://iti.jharkhand.gov.in में रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत नामांकन प्रक्रिया में भाग लेकर ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत विवरण निम्नवत है। तो क्या है देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है विद्युत फीटर मैकेनिक डीजल 10वीं पास एवं वेल्डर व्यवसाय 8वीं पास 10वीं पास उत्तीर्ण आवश्यक होगा। अगर आप विद्युत में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फिटर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैकेनिक डीजल में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप 10वीं पास हो। अगर आप वेल्डर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप, या व्यवसाय में, तो आप 8वीं पास होंगे फिर भी चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है। तो 1/7/2025 को आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप 14 से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए। दिव्यांग जनों, सैनिक कार्रवाई में मारे गए सैनिक कर्मियों के विधवा के मामले में अधिकतम 45 वर्ष तक छूट मिलेगा आपको। अगर आपका कोई भी सदस्य जो है दोस्तों वो मारा गया है किसी भी जो है सैनिक कार्रवाई में, तो आपको मिलेगा। ठीक है, 45 वर्ष का अधिक छूट मिलेगा। ठीक है। महत्वपूर्ण तिथि तो क्या है देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 20/5/2025 है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13/6/2025 अपराह्न 5 बजे तक है। तो 13 तारीख से पहले पहले आप इस पे आवेदन कर दीजिएगा, तब आपका जो है लिस्ट में नाम आएगा। राउंड फर्स्ट में आएगा देखिए आप नामांकन की अवधि जो कि 4/7/2025 से 21/7/2025 अपराह्न 5 बजे तक होगा। और सेकेंड राउंड एडमिशन जो है नामांकन की तिथि 4/8/2025 से 14/8/2025 तक होगा। सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड क्या होता है दोस्तों, तो अगर आपका जो अधिक नंबर है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई किए लेकिन आप एडमिशन नहीं करवाएं तो आपका सीट खाली रह गया। इसी प्रकार अगर 10 लड़का करता है तो इसीलिए सेकंड राउंड भी निकाला जाता है, ताकि जो बच्चे कम नंबर है जिनका, उनका भी सिलेक्शन इसमें हो जाए। चूंकि वो जो अधिक नंबर वाले बच्चे हैं वो अपने सीट को छोड़ देते हैं। ठीक है। व्यवसाय रिक्त सीटों की विवरण निम्नवत है। किस प्रकार है तो देखिए, विद्युत अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 2 साल आपको कोर्स करना होगा। जनरल में 15 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है, एसटी में 6 सीट है, एससी में 8 सीट है, ओबीसी 1 में 2 सीट है, ओबीसी 2 में 2 सीट है, पीएच कैंडिडेट में 2 सीट है और एसएमक्यू में 1 सीट है। टोटल इसी प्रकार से 40 सीट हो गया। अगर आप फीटर लेना चाहते हैं तो ये भी 2 वर्ष का कोर्स है। जनरल में 15 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है, एसटी में 6 सीट है, एससी में जो है 8 सीट है, ओबीसी 1 में 2 सीट, ओबीसी 2 में 2 सीट, पीएच में 2 सीट और एसएमक्यू में 1 सीट। इसी प्रकार यहाँ भी टोटल 40 सीट हो गया। और मैकेनिक डीजल में दोस्तों 1 ईयर का कोर्स है। इस सीट का संख्या आप देख सकते हैं। इसके बाद वेल्डर में 1 वर्ष का है, इसमें भी आप सीट का संख्या देख सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों आपको 268 सीट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भंडरिया गढ़वा में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों का वैध मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
आधार नंबर अनिवार्य है तथा सत्र की समाप्ति तक उनके परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी। अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो वो एकदम आप सोच लीजिएगा कि 2 वर्ष तक हमको वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल चलाना है। अगर आप चेंज करते हैं तो किसी भी जानकारी से आप अछूते रह सकते हैं और आपको चेंज भी नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो सोच समझ के मोबाइल नंबर डालिएगा। देखिए 5वां नंबर पॉइंट में क्या दिया है कि नामांकन के समय मैट्रिक का सभी प्रमाण पत्र, SLC, CLC, TC का मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपको जो है ये तीनों चीज का मूल प्रति देना अनिवार्य होगा। नामांकन से संबंधित विशेष जानकारी के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भंडारी गढ़वा में सूचना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, या फिर आप इस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। इसी प्रकार का और एक वैकेंसी आया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वो सेम वैकेंसी जो कि झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, नियोजनालय, नियोजक एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची की ओर से निकाला गया। पत्रांक संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 702, दिनांक 21/5/2025 को ये पब्लिश हुआ है। तो देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगरू नगरूटारी गढ़वा में जो है दोस्तों, प्रतापपुर चतरा, इसके बाद हंटरगंज चतरा, देवपुरी देवघर, राजमहल साहिबगंज में शैक्षणिक सत्र 2025-26-27 में नामांकन से संबंधित सूचना। देखिए कहाँ कहाँ निकाला गया है। तो गढ़वा में 2 जगह निकाला, सॉरी दोस्तों, गढ़वा में निकाला गया है। चतरा में देखिए 2 जगह निकाला गया है। कहाँ कहाँ, तो प्रतापपुर और हंटरगंज में। और ये जो है देवपुरी में भी निकाला गया जो कि देवघर में स्थित है। राजमहल में निकाला गया जो कि साहिबगंज में स्थित है। नामांकन सत्र जो है 25-26-27 के लिए, ठीक है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो है वो SCBT मान्यता प्राप्त है, ठीक है। निदेशालय नियोजक एवं प्रशिक्षण रांची, सॉरी दोस्तों, झारखंड रांची के अंतर्गत SCBT से मान्यता प्राप्त सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगर उटारी गढ़वा, इसके बाद प्रतापपुर चतरा, हंटरगंज चतरा, देवपुरी देवघर, राजमहल साहिबगंज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों जो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और नीचे दिए गए शैक्षणिक सत्र धारित करते हैं। यानी कि जो ऊपर मैंने बताया दोस्तों, सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ जगह बढ़ गया है। चतरा में 2 जगह हो गया है, इसके बाद गढ़वा में 1 जगह हो गया है, देवपुरी देवघर में भी है और साहिबगंज में भी है। देखिए हर जगह जो है यही सीट का संख्या है। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेते हैं तो 2 वर्ष का आपका अवधि होगा। 40 सीट की संख्या है। मैट्रिक पास आप होने चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार जो है दोस्तों SC ST के लिए रिजर्व नहीं रखा गया है। यहाँ पे सभी कोई जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फीटर में 2 वर्ष का है, 40 सीट है, मैट्रिक पास होने चाहिए। मैकेनिक डिवीजन में 1 वर्ष का है, 48 सीट है, मैट्रिक पास होने चाहिए। और वेल्डर में अगर आप जाना चाहते हैं, ये 1 वर्ष का है, 40 सीट हैं और 8वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है कि आवेदन विवरण किस प्रकार, तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 20/5/2025 को पब्लिश हुआ है। और देखिए आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है 13/6/2025 से अपराह्न 5 बजे तक। और औद्योगिक मेगा सूची जो है दोस्तों 10वीं पास कक्षा के लिए वो 16/6/2025 को पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए औद्योगिक मेगा सूची में शामिल आवेदकों द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत कोटि एवं अन्य प्रतिष्ठानों में त्रुटि सुधार की विधि। तो 17/6/2025 से 19/6/2025 तक आप सुधार कर सकते हैं। और अंतिम मेगा सूची जो है 10वीं कक्षा का प्रकाशन 21/6/2025 को किया जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सूची को झारखंड के ITI वेबसाइट पर डाउनलोड कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं अथवा ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। 2 नंबर दिया गया है। और प्रस्तावित निदेशक जो है अनुमान प्राप्त करें। आप जो है दोस्तों सिंपली अगर आप देवघर के हैं तो देवपुरी जाके पता कर लीजिए, चतरा के हैं तो अंटरगंज जाके पता कर लीजिए, चतरा के ही हैं तो आप जो है प्रतापपुर जाके पता कर लीजिए। जिस जिस जिला से है वहाँ वहाँ जो सेंटर है वहाँ पे जाके पता कर लीजिए, अन्यथा आप ITI वेबसाइट में देख लीजिए और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। जब लिस्ट में नाम आएगा तो जाके एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा अच्छे से। और
अच्छा लगेगा तो एडमिशन लीजिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, चूँकि इसमें अभी 1 को रुपया लिया नहीं जा रहा है आपसे फॉर्म फीस के रूप में, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।